हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सोच रहे होंगे मैं हमारा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरा ब्लॉग ना आने का कारण ये है, जिस मोबाइल से हम ब्लॉग शूट करते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स है। 26 तारीख के करीब आईफोन 14 प्रो मैक्स में ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम देखने मिला। शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई, धीरे धीरे जब मैं मूवी देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, धीरे ग्रीन स्क्रीन आना चालू हुआ। एक एक लाइन में 1 सेकंड के लिए डायरेक्ट कभी कभी बंद हुआ, कभी कभी ब्लैंक हो गया, कभी बंद हो गया, सिर्फ आवाज आ रहा था। इस तरह के काफी से प्रॉब्लम देखने मिला। तो काफी घबरा गया था। तो मैंने सोचा इसे देखते हैं कब तक ये स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है, कि मेरे नजर का कोई प्रॉब्लम है कि ऐसे मुझे दिख रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि यार प्रॉब्लम सच में है और हर जगह आ रही है। तो फिर मैंने इसको काफी देर तक नोटिस किया। नोटिस करते करते 12:30 से 1:30 बज गया था। 1:30 बजे करीब पूरा का पूरा मोबाइल अचानक से व्हाइट हो गया। व्हाइट होने के बाद में पूरा मोबाइल टर्न ऑफ करके देखता हूँ, स्विच ऑफ करके देखता हूँ, स्विच ऑफ रिस्टार्ट किया तो मोबाइल फिर से चालू हो गया। फिर से सब सही तरीके चलने लगा। पर कुछ ही देर, मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर मोबाइल पूरा का पूरा ग्रीन हो गया। मैं इतना घबरा गया कि मैंने भी यूट्यूब पे काफी सारे प्रॉब्लम देखे थे कि ये ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है, पर ये नहीं सोचा था कि ये प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में भी आ जाएगा। अपडेट करने के 2 दिन बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। स्विच ऑफ करने से पहले iOS 17 का मैंने अपडेट किया था, पर उसके बाद जैसे मैं स्विच ऑफ टर्न ऑन किया तो मैं iOS 17.0.1 भी अपडेट कर लिया था। तो उसके बाद ये तो पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन हो गया। पूरी रात तो नींद आई नहीं। सुबह उठता हूँ, जहाँ से मैंने मोबाइल लिया उनको मैं कॉल करता हूँ। उन्हें कॉल करने के बाद मैं पूछता हूँ कि मेरे मोबाइल में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। पूरे फोटो शेयर किए कि मेरे मोबाइल में पूरा ग्रीन स्क्रीन हो चुका है, अब मैं क्या करूँ। कल्याण में जो डीमार्ट के पास सर्विस सेंटर है आईफोन फिक्स केयर का, मुझे एड्रेस दिया। मैं वहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंचा 11:30 बजे करीब। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचता हूँ, वहाँ पे और काफी कस्टमर, 2-3 कस्टमर थे वहाँ पे जिनका सेम प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा था। तो मैं जब वहाँ पे गया, थोड़ी देर मैं रुका था वहाँ पे, तो उनका भी मोबाइल का प्रॉब्लम यही था, ग्रीन स्क्रीन। और उनका मोबाइल आईफोन 13 प्रो मैक्स था, अंडर वारंटी बिल्कुल भी नहीं था, वारंटी उसकी खत्म हो चुकी पूरी तरीके से। उसी बीच में मेरे पास में एक टेक्नीशियन आता है और वो मुझे बोलता है आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे मोबाइल में ग्रीन स्क्रीन का इशू आ रहा है। मैंने उनके सामने टेबल में मोबाइल रखा, उन्हें बताया मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्हें कहा इसका बिल बताइए सर। जो बिल कुछ इस तरीके से होता है जैसे नॉर्मल होता है ना, देखिए ऐसा वाला। तो ये उन्होंने कहा कि बिल एक्सेप्टेबल नहीं है सर, कंप्यूटराइज पक्का बिल लगेगा विद जीएसटी वगैरह सब। इस बिल पर आपकी वारंटी क्लेम नहीं हो सकती है सर, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जहाँ से आपने मोबाइल परचेस किया है वहां पे जाइए और उन्हें बोलिए मुझे पक्का बिल चाहिए, ये बिल एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आपका मोबाइल इंडियन नहीं है, जापान है, ग्लोबल मोबाइल है आपका, तो इसकी वारंटी यहाँ पे क्लेम नहीं होगी, मोबाइल का स्क्रीन वारंटी में क्लेम नहीं होगा। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि आपका मोबाइल का स्क्रीन जो है डिस्प्ले, वो आपका ग्लोबल मोबाइल होने की वजह से क्लेम नहीं होगा, वारंटी में रहने के बावजूद भी। अभी मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल घबराए ना। मैं आपको पूरा तरह से सजेस्ट करूंगा कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। किसी का ना सुनते हुए मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि आप सही तरीके से, आपको सही गाइड करूंगा इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो में बने रहिए, ठीक है। मैं वहां से फिर निकलता हूँ जहाँ से मैंने मोबाइल लिया, डोंबिवली में से मोबाइल स्टोर में जहाँ से मैंने मोबाइल परचेस किया। वहां पर जाके मुझे बोलते हैं कि आपके मोबाइल की वारंटी आती ही नहीं है, ग्लोबल में वारंटी मिलती ही नहीं है, और इसीलिए मैंने आपको सादा बिल दिया। बिल तो देते ही नहीं है ग्लोबल मोबाइल के लिए, वो सिर्फ हमारे पास से परचेस किया है, इस वजह से आपको हमने बिल दिया है, उनका ऐसा कहना है। इसी बात को सुन के मैं और ज्यादा घबरा गया। अब करे तो करे क्या। मोबाइल के स्क्रीन की अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है, मैं आपको पूरा लिस्ट बता दूंगा, आगे आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब उनका कहना है कि अगर आपको मेरे पक्के बिल से वारंटी मिल रही है तो मैं आपको बिल देने के लिए तैयार हूँ, पर उसकी मोबाइल की वारंटी आती नहीं है, ग्लोबल मोबाइल की वारंटी बिल्कुल नहीं आती है, वो इंडियन मोबाइल का ही वारंटी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं तो काफी बहुत ज्यादा परेशान था। इसी परेशानी में मैंने बोला आप तो बिल तो जनरेट कीजिए नया, जो मेरे को पक्का बिल चाहिए वो मेरे को पक्का बिल दीजिए, देखता हूँ मैं, अगर मेरे से कुछ बनता है तो मैं करता हूँ। उन्होंने कंप्यूटराइज मैंने मुझे बिल दिया विद जीएसटी। उसके बाद मैंने फिर से कल्याण सर्विस सेंटर में कॉल किया। सर्विस सेंटर वाले को मैंने कहा कि मेरे पास पक्का बिल है, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे वारंटी क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने साफ साफ मुझे कह दिया कि आपका इंटरनेशनल मोबाइल है, आपका ग्लोबल मोबाइल है, आपका इंटरनेशनल वारंटी यहाँ पे क्लेम नहीं होगी, इंडिया में बिल्कुल नहीं होगी, आप स्क्रीन की अमाउंट देनी पड़ेगी, आपका वारंटी में नहीं है मोबाइल। मैं तो घबरा गया, मेरा मोबाइल को लिए हुए सिर्फ 6 मंथ्स हुआ है, अभी भी 6 मंथ बाकी है, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं आम जनता की कोई गलती नहीं है, सिर्फ iOS का मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट है, इस वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है और सब देखना पड़ रहा है, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। काफी रिसर्च करने के बाद में बीकेसी एप्पल स्टोर के बारे में रिसर्च किया कि बीकेसी जो बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहां पर मेरा काम हो सकता है, ऐसा मैं सोचा। पर अगर मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया कि आईफोन की वारंटी है, इंटरनेट ने मुझे कहा नो, आपका जहां पर आप रहते हो वही चीज का वो वारंटी क्लेम होगा,
तो मैं और घबरा गया। लोग ट्रेन में बैठे बैठे ही मैंने सर्च किया था। तो मैं वापस सर्विस सेंटर पहुंचता हूँ काफी देर बाद, पर जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया किन से मिलना है, क्या करना है क्या नहीं, ये आपको मैं सब बताने वाला हूँ। अगर आप मुंबई में रहते हो तो बीकेसी में अगर आप जाते हो तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको एप्पल स्टोर मिलेगा। वो काफी सारे मोबाइल वहाँ पे स्टैंड पे दिखेंगे। वहाँ पे कॉर्नर में ब्लू कलर के यूनिफॉर्म में सब एप्पल टेक्नीशियन खड़े होते हैं, जो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, स्लॉट आपको स्लॉट देते हैं कि आपका मोबाइल कब चेक होगा। टेक्नीशियन भी होते हैं, तो आपको वहाँ पे पहले आपको बुकिंग करवानी होती है। तो मैं वहाँ पे पहुंचा, मैंने उन्हें कहा सर मेरे मोबाइल में ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आपका नाम बताइए। मैंने उनको नाम बताया, आपका पूरा मोबाइल नंबर डालिए और आपका एप्पल आईडी डालिए। मैंने कहा सर मुझे एप्पल आईडी तो पता नहीं, और सब जो भी था इसी मोबाइल में था सर, मुझे कोई आइडिया नहीं। और मुझे एप्पल आईडी मोबाइल वाले ने ही क्रिएट करके दिया था, तो मुझे पता भी नहीं कि इसकी क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर एप्पल आईडी आपके पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ पर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा जब तक आपके पास आपकी एप्पल आईडी और पासवर्ड नहीं हो। मैंने कहा ठीक है सर। इसके बाद सबसे पहले मैंने उनसे ये पूछा सर मेरा मोबाइल ग्लोबल है, इसका वारंटी मिलेगा या नहीं। एप्पल सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय ने मुझे ये कहा कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ग्लोबल हो इंडियन हो नो इश्यू सर, आपका वारंटी मिल जाएगा। अगर आपका मोबाइल वारंटी में है तो आपका मोबाइल स्क्रीन रिप्लेस हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। मैं ये सुन के मुझे काफी रिलैक्स फील हुआ, काफी अच्छा फील हुआ। पर साथ ही साथ मुझे टेंशन ये बात का था कि मेरे पास में एप्पल आईडी और यूजर नेम है ही नहीं, उसके बाद में करूँ तो करूँ क्या। काफी टेंशन में था। वहां पे मेरा एक नॉर्मल एंड्रॉइड मोबाइल था, तो उसमें मैं काफी सर्च करने की कोशिश की यूजर आईडी हो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है क्या। मैं काफी सोच सोच के मैं परेशान हो गया। मेरे मोबाइल की बैटरी भी कम थी, 3% बैटरी होने की वजह से मेरा मोबाइल टर्न ऑफ हो गया। तो मेरे पास वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर यूजर नेम है तो तो आप पासवर्ड पा सकते हो रिसेट करके, अगर यूजर नेम ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं वहां से निकल गया, वापस से मैं फिर से डोमेले में आ चुका था। उसके बाद मैं सोचने लगा कि एप्पल आईडी और यूजर नेम मुझे कैसे मिलेगा। फिर मैंने सोचा कि मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन लिए थे, जो उसी एप्पल आईडी से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। तो मैंने सोचा अगर सब्सक्रिप्शन का मुझे कोई इनवॉइस या ऑर्डर हिस्ट्री मिल जाए और उसमें मुझे एप्पल आईडी मिल जाए, एप्पल आईडी का यूजर नेम, तो शायद मुझे एप्पल आईडी मिल सकती है। 2-3 सब्सक्रिप्शन लिया था, उसमें से काइन मास्टर, पिक्सआर्ट और कैनवा का सब्सक्रिप्शन था। तो मैं काफी देर तक देखते देखते सोच रहा था, तो मुझे एक भी सब्सक्रिप्शन का मुझे इनवॉइस नहीं मिला। काफी सर्च करने के बाद मुझे कहीं भी मुझे एप्पल आईडी नहीं मिल रही थी। मैं काफी परेशान हो चुका था। तो मुझे ध्यान में आया कि मैंने काइन मास्टर वालों से कुछ परमिशन ली थी कि मैं आपके एसेट यूज कर सकता हूँ कि नहीं, और उन्हें इनवॉइस का मेल किया था उनके वेबसाइट, उनके ईमेल पर। तो मुझे ये याद आया, मैंने अपनी मेल आईडी ओपन की और वो मेल चेक किया, तो मुझे उसमें काइन मास्टर का सब्सक्रिप्शन जो मैंने परचेस किया था उसकी इनवॉइस मिली, और उसमें मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया था मेरा परचेस का, तो उसमें मुझे एप्पल आईडी मिल गई। प्रॉब्लम कहाँ था? अब प्रॉब्लम था पासवर्ड में। यूजर आईडी तो मुझे मिल गई। अब उसके बाद मैंने एंड्रॉइड मोबाइल में एप्पल आईडी लॉगिन करने की कोशिश की, और उसके बाद मुझे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आया। फॉरगेट पासवर्ड भी किया, पर मुझे ये नहीं पता था कि अगर एप्पल आईडी हम एंड्रॉइड में लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं होगी सही तरीके से, फॉरगेट पासवर्ड नहीं होगा। उसके लिए हमें आईफोन का ही या एप्पल मोबाइल ही चाहिए फॉरगेट करने के लिए। मैंने काफी देर ट्राई किया और 10-12 बार ट्राई किया, तो मेरे एप्पल आईडी लॉक हो चुकी थी। मैं और घबरा गया। रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि एप्पल मोबाइल से ही अपन एप्पल आईडी अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं सुबह उठा, पीवीआर एक्सपेरिया मॉल डोंबिवली में जो पड़ता है, मैं वहां गया एप्पल सर्विस सेंटर में। तो वहां पर जाने के बाद में कि मुझे एप्पल आईडी रिसेट मारनी है, मुझे पासवर्ड रिसेट करना है, तो मुझे आप रिसेट करके दो। उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दिया और मैंने अपना एप्पल आईडी डाला, तो उसमें मुझे ओटीपी आया जो मेरे नंबर पे आता है। मैंने ओटीपी डाला, वहाँ पे अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद में मुझे पासवर्ड पता नहीं था, तो वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके मैंने नया पासवर्ड क्रिएट किया। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मैंने मेरा पासवर्ड आईडी पासवर्ड मुझे मिल चुका था। मुझे पासवर्ड भी मिल गया, यूजर नेम भी मिल गया, और मुझे पासवर्ड तो ऑलरेडी पता ही होता है। जो पासवर्ड अपना मोबाइल का जो लॉक होता है उसे अनलॉक करने के लिए जो पासवर्ड डालते हैं उसे पासवर्ड कहते हैं, तो वो भी मुझे मिल गया। मुझे तीनों चीज मिल चुकी थी। मैंने उसे एंड्रॉइड मोबाइल के नोट पैड में नोट कर लिया था। अब बारी थी एप्पल स्टोर जाके मोबाइल रिपेयर कराने की। कुछ भी न सोचते हुए फटाक से निकल गया बैंड्रा के लिए। बैंड्रा में जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, देखता हूँ कि एप्पल स्टोर शुरू है, तो मुझे काफी रिलीफ हुआ और मैं डायरेक्ट एप्पल स्टोर में चला गया। उन्हें कहा सर मुझे अपॉइंटमेंट, सर मैं कल आया था, मुझे ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे इसे रिप्लेस करा है। उन्होंने मुझे कहा अपॉइंटमेंट है सर,
मैंने कहा सर मैंने अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। तो फिर उन्होंने मुझे मेरा नाम लिया, मेरा मोबाइल नंबर लिया और ईमेल लिया। ईमेल आईडी में जो आपको डालना है एप्पल आईडी, अगर एप्पल आईडी डालोगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो मैंने ईमेल में अपनी एप्पल आईडी डाली है। मुझे 1 घंटे का वेटिंग टाइम दिया, तो मैंने वेटिंग टाइम ले लिया। सर मुझे कोई इशू नहीं, मैंने बोला उनको मैं वेट करता हूँ। और आपको उस पर मैसेज आ जाएगा। तो मैसेज आता है कुछ इस तरीके से, 1 घंटे बाद, वी आर रेडी फॉर यू नाउ। जैसे ही मैसेज आता है तो आपको तुरंत 1 या 2 मिनट के अंदर वहां पे आपको पहुंचना होता है। अगर वो टाइम निकल गया तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहली बात। तो मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, मुझे मैसेज आधे घंटे के अंदर ही आ गया था। मैं मोबाइल काफी देर से चेक कर रहा था कि मैसेज आया तो नहीं। तो मुझे इस वजह से मुझे पता चल गया और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे उस एप्पल स्टोर के पास करीब ही था, तो मैं वहाँ पे पहुंच गया। उन्होंने कहा आप टाइम पे आ गए, अगर 1 मिनट भी लेट होता तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता। तो उन्होंने कहा सर आप सेकंड नंबर वाले टेबल पे बैठिए। वहाँ पे कुछ 8-9 टेबल लगे हुए होते, जहाँ पर हमारी तरह बैठे हुए कस्टमर अपना पासवर्ड फॉरगेट करके वापस रिकवर कर सकते हो, ऐसे तरह के मोबाइल बैठे होते हैं। तो मुझे भी सेकंड नंबर के टेबल बैठने कहा कि आप वहाँ पे बैठिए, हमारे टेक्नीशियन आके आपका मोबाइल चेक करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बैठता हूँ। मैक्सिमम 5 मिनट या 6 मिनट तक बैठा था। तो आप एक टेक्नीशियन आते हैं और वो मुझे अपना इंटरव्यू देते हैं। तो मुझसे पूछते हैं कि आपका मोबाइल गिरा था या पानी में गिरा था। तो मैं उन्हें कहता हूँ सर मेरा मोबाइल चलते चलते ही बंद हो चुका है, ऑटोमेटिक ग्रीन हो चुका है और इस तरह से प्रॉब्लम ऑटोमेटिक है, ये सर मोबाइल ना गिरा है ना पानी में गिरा है। यही सेम बात हर टेक्नीशियन आपसे पूछेगा। अगर आपका मोबाइल गिरा हो या फिजिकल डैमेज हो तो आपका मोबाइल वारंटी में रहने के बाद भी वारंटी में नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, मेरा डिवाइस अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और पूरी तरह से टेस्ट किया। और जब तक वो टेस्टिंग हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका एप्पल आईडी इसमें डालिए लैपटॉप में और पासवर्ड भी डालिए। और उन्होंने फाइंड माय डिवाइस मेरा ऑफ कर दिया था, ताकि मोबाइल रिपेयरिंग के टाइम पे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। वो जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो बंद करना जरूरी है, तो इसीलिए वो एप्पल आईडी और पासवर्ड मांगते हैं फाइंड माय डिवाइस ऑफ करने के लिए। उसके बाद उन्होंने मेरे डिवाइस की पूरी तरीके से फोटो ली, फ्रंट बैक अपर डिपर साइड बाय साइड पूरी फोटो लिया। उन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा आपका स्क्रीन गार्ड मुझे निकालना पड़ेगा। उन्होंने सिम स्लॉट निकाला, सिम स्लॉट चेक किया, ऊपर नीचे से पानी तो नहीं है, अंदर से चेक किया, वाटर तो आपको मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, सब चेक किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप कैमरे के पीछे जो लेंस प्रोटेक्टर होता है ना, वो भी निकालना पड़े शायद। और दूसरी बात, आपका डाटा लॉस भी हो सकता है। अगर आपके मोबाइल में पानी पाया गया और अगर फिजिकल डैमेज दिखा तो आपका काम वही स्टॉप कर दिया जाएगा और इसके बाद में आपको कितना अमाउंट का खर्चा जाएगा ये आपको बता दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका मोबाइल आपको 7 बजे मिल जाएगा। और मैं करीब वहां पे बैठा था 3:30 बजे करीब। मैंने कहा इट्स ओके सर, मुझे कोई इशू नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए, बस मोबाइल शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा सर हमारा काम बताना है और आपको बताना जरूरी है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मैंने ठीक है कोई इशू नहीं सर, आप काम चालू कीजिए। तो अंडर वारंटी में आपका 150 डेज और बचा है। स्क्रीन का वारंटी स्पेशल 90 डेज का आता है, मेरा ऑलरेडी वारंटी 150 डेज का है। इसके बाद मैं उन्होंने कहता हूँ सर आप आज ही मोबाइल दे दोगे? तो उन्होंने कहा जी जी आप 7 बजे ही मोबाइल लेके जा सकते हो। तो उन्होंने कहा मोबाइल पिकअप करने कौन आने वाला है? तो उनसे मैंने कहा कि सर मैं पिकअप करने तो मैं ही आऊंगा और कोई नहीं आएगा। तो ठीक है, आपका आधार कार्ड आपको कैरी करके लेके आना, जब मोबाइल पिकअप करने आओगे तो हमारे टेक्नीशियन को आप अपना आधार कार्ड बताना और वो आपको आपका मोबाइल हैंड ओवर कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई इशू नहीं। 3 से 4 घंटा मैं वहाँ पे मॉल में ही घूमता रहा, बीके से मॉल में ही घूमता रहा। करीबन 7:15 बजे करीब मैं मोबाइल पिकअप करने गया। तो मैंने जहां से अपना अपॉइंटमेंट बुक किया था उसी आदमी के पास गया कि मैं मोबाइल पिकअप करने आया हूँ सर, मुझे अपना मोबाइल हैंड ओवर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा उसका नाम बताइए। उन्होंने मुझे नाम पूछा और उन्होंने मुझे कहा आप लास्ट वाले सेकंड टेबल में बैठ जाइए, आपका मोबाइल वहाँ पे आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो मैं वहाँ पे गया, तकरीबन 8-9 मिनट बैठा हूँ, 10 मिनट भी नहीं। तो वहाँ पे एक टेक्नीशियन आते हैं, व्हाइट पाउच में मोबाइल था, 2 मोबाइल थे, एक मेरा और किसी और का था। तो उन्होंने मुझे नाम पूछा, तो मैंने उन्हें नाम बताया, तो उन्होंने मुझे मोबाइल दिया और उन्होंने मुझे आधार कार्ड मांगा। तो मेरे पास आधार कार्ड तो फिजिकली नहीं था, तो मैंने डिजी लॉकर में उन्हें आधार कार्ड बताया। तो उन्हें कोई इशू नहीं था, उन्होंने आधार कार्ड देखा और मुझे मोबाइल हैंड ओवर कर दिया। मैंने उन्हें थैंक यू बोला, दिल से थैंक यू बोला। जब मैंने मोबाइल देखा तो मेरा मोबाइल लॉक था 3 आवर्स के लिए। तो मैंने बोला सर इसका डाटा भी लॉस नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा जी इसका डाटा लॉस नहीं हुआ, इनका डाटा भी बच गया क्योंकि आपका मोबाइल एकदम परफेक्टली वर्किंग था, इसलिए आपका डाटा लॉस हुआ नहीं है। मेरे को थैंक यू बोलने के बाद वहां से निकल जाता हूँ। और वहां से निकलते टाइम मैंने उनसे पूछा कि मैं मेरा मोबाइल अपडेट कर सकता हूँ या नहीं करूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए सर अपडेट, ऐसा प्रॉब्लम फिर से नहीं आएगा, बिल्कुल आप कर सकते हो अपडेट।
और कोई इश्यू है आपको देखने को फिर से नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे यही लास्ट क्वेश्चन पूछ के वहां से मैं निकल गया। वहां से मैं डोंबिवली के लिए वापस आ गया। डोंबिवली से आते आते ही मुझे 3 घंटा हो गया। तो मेरा मोबाइल भी अनलॉक हो चुका था, सही तरीके से वर्क कर रहा था, मेरा डाटा कुछ भी लॉस नहीं हुआ था, सब कुछ ओके था। जैसा मेरा मोबाइल पहले था वैसा ही वापस उन्होंने जैसे का वैसा मोबाइल मेरा कर दिया। एप्पल सर्विस सेंटर जो बीकेसी में है सबसे बेस्ट है और सबसे बेस्ट सर्विस देने वाला है। तो उससे कोई इश्यू नहीं, आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हो आपका मोबाइल लेकर। आप कहीं से भी हो, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का पता कीजिए, आप जहां से भी हो मुझे आइडिया नहीं, पर मैं अगर बॉम्बे में हो तो बीकेसी सबसे बेस्ट है। बीके से जाइए और आपका पूरा प्रॉब्लम सोल्यूशन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बीके से जाइए और आपका पूरा काम वहाँ पे 100% हो जाएगा। अगर वारंटी में है तो, वारंटी में नहीं है तो आपका आउट ऑफ वारंटी जो भी चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, आपको मैं स्क्रीन पे बता दूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, वो पूरा आपको ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पूरा स्क्रीन का रेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना सबके साथ में। ये जिनका जिनका आईफोन स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है बिल्कुल शेयर कीजिए और उन्हें पता होना चाहिए कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और आपको क्या करना चाहिए। तो उन्हें प्लीज चैनल को शेयर कीजिए और उन्हें सबको बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।